एक दिन मोहन अपनी पत्नी सुधा से कहता है। सुधा, क्या तुमने मेरे पर्स से पैसे निकाले हैं? जी नहीं, मैं तो आपके साथ ही थी। अरे तो फिर पैसे गए कहाँ? इस हफ्ते में ये तीसरी बार हो रहा है। तुम घर में ध्यान रखा करो। मोहन और सुधा की ये सारी बातें बाहर खड़ी सुधा की ननद आशिमा सुन रही थी। आशिमा ने ही वह पैसे मोहन के पर्स से लिए थे, क्योंकि आशिमा स्वभाव से बेहद लालची थी। आशिमा ये पैसे अक्सर चुराया करती और कॉलेज में जाकर अपने दोस्तों के साथ खूब पार्टियां करती। आशिमा अपने दोस्तों को पार्टी देने के लिए कभी मोहन के पर्स से कभी घर से अक्सर पैसे चुराया करती। एक दिन अरे बहू, दूध वाले के पैसे मैं किचन में रख कर जा रही हूँ। तू दूध वाले को पैसे दे देना। सुषमा के घर कीर्तन से आते हुए मुझे देरी हो जाएगी। ऐसा बोलकर सुधा की सास वहां से चली जाती है और आशिमा ये सब बातें सुन लेती है और वहां से पैसे उठाकर खुशी खुशी कॉलेज की ओर चली जाती है। उधर से सुधा के घर में दूध वाला आ जाता है पैसे लेने के लिए। सुधा घबराई हुई देखती है कि वहां पर पैसे नहीं है और अपनी सासू माँ को फोन करती है, मगर उनका भी कोई खास जवाब नहीं आता, तो वह दूध वाले को मना कर देती है। घबराई हुई सुधा अब अपनी ननद को फ़ोन करती है और आशिमा को फ़ोन करके वह उससे पूछती है क्या उसने वह पैसे देखे हैं, पर आशिमा फ़ोन पर साफ इनकार कर देती है कि जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। देख रहे हो दोस्तों आशिमा का लालच। शाम होने पर जैसे ही सब इकट्ठे होते हैं, सब वापसी घर आते हैं, तो सब सुधा को ही कहते हैं। सुधा की सास उसे कहती है, अरे बहू, जब मैं पैसे किचन में रख कर गई थी तो गए कहाँ? तुझसे एक चीज भी नहीं संभाली जाती है क्या? हाँ माँ, उस दिन मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। इसीलिए आज से इस घर में सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। आखिर मुझे भी तो पता चले चोर है कौन, कौन है वो लालची। सीसीटीवी कैमरा लगने के बाद आशिमा घर की बजाय बाहर चोरी करने लगी थी। अब वह तैयार होकर कस्टमर बनकर नई नई दुकानों में जाती और वहां से सामान चुरा कर ऑनलाइन बेच देती। ऐसे करके उसकी पार्टियां खूब चल रही थी। यूं ही एक दिन आशिमा अपनी भाभी को लेकर एक मॉल में जाती है और वहां शॉपिंग करने के बहाने से चोरी करने का सोचती है। क्योंकि वह मॉल बहुत बड़ा था और सामान भी वहां पर बेहद कीमती था, तो आशिमा अपनी भाभी को शॉपिंग में लगाकर कहती है कि भाभी आप ये सब ट्राई कीजिए और मैं भी कुछ देखती हूँ अपने लिए। आशिमा की भाभी जैसे ही अंदर ट्राई करने जाती है, आशिमा अपने मकसद में लग जाती है। वो काउंटर से कीमती कीमती सामान उठा लेती है और अपने बैग में भर लेती है। अरे आशिमा, यहाँ पर क्यों खड़ी हो? कुछ सामान ले लो तुम भी। नाना भाभी, मुझे कुछ नहीं खरीदना और घर से माँ का फ़ोन पर फ़ोन आ रहा है। अब हमें भी घर चलना चाहिए, नहीं तो हम दोनों को खूब डांट पड़ेगी। आशिमा का लालच दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन आशिमा अपनी भाभी को फिर से एक नए मॉल की नई गहनों की दुकान में लेकर जाती है और अपनी भाभी को कोई काम से बाहर भेजकर आशिमा वहां पर पड़े कीमती सेट अपने पर्स में रख ही रही होती है कि दुकान की मालकिन उसे रंगे हाथों पकड़ लेती है। क्यों री? चोरी करती है? दिखती तो अच्छे घर से है, मगर ऐसी चोरनी? बाबा रे बाबा, चल तुझे अभी पुलिस के हवाले करती हूँ। इतना कहकर उस स्टोर की मालकिन आशिमा का हाथ पकड़कर उसे लेकर ही जाने वाली होती है कि आशिमा वहाँ पर रो पड़ती है और खूब तमाशा होता है वहाँ। इतने में ये सब बातें चल ही रही होती है कि वहाँ पर आशिमा की भाभी भी ये सब बातें सुन लेती है और वह वहाँ आ जाती है और कहती है, अरे अरे अरे, आपने क्यों मेरी ननद को ऐसे पकड़ रखा है? छोड़िए उसका हाथ। मैं मानती हूँ उससे गलती हुई है, मगर मैं उसके पैसे पेमेंट करने के लिए तैयार हूँ, अभी के अभी। आप बताइए मुझे इन सेट के कितने रुपए हुए? देखिए मैडम, जो इन्होंने गहने चुराए हैं उनके कुल 1,20,000 हुए। जी, ये लीजिए पैसे।
ये सब देख के आशिमा शर्मिंदगी से भर जाती है और सुधा उसे लेकर तुरंत घर पे आ जाती है। भाभी मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। अपने दोस्तों को पार्टी देने के चक्कर में मैं चोरी करने लगी थी और सारा इल्ज़ाम आपके ऊपर आ जाता था। मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूँगी। पर प्लीज़ आप भैया और माँ को ये बात मत बताना भाभी, प्लीज़ भाभी, मुझे माफ़ कर दीजिए। कोई बात नहीं आशिमा, मैं नहीं बताऊंगी, पर तुम्हें भी आज वादा करना पड़ेगा कि आज के बाद ऐसा काम दोबारा कभी नहीं करोगी और एक अच्छी लड़की बनकर अच्छी तरह रहोगी। जी भाभी, मैं वादा करती हूँ आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। कुछ दिनों के बाद मोहन, सुधा और आशिमा तीनों एक मॉल में शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर आशिमा बहुत घबराई हुई होती है क्योंकि उसने वहाँ भी पहले चोरी कई बार की हुई होती है। आशिमा घबराओ नहीं, आज तुम कुछ भी बिना पैसे के नहीं लेकर जाओगी यहाँ से, इसलिए अपना सर उठा के जितनी चाहे उतनी शॉपिंग करो। तो यही खत्म होती है लालची ननद की कहानी।